तो देखो तुम्हारे पास एक वो गाड़ी था, क्या था तुम्हारे पास? गाड़ी। और गड़िया का एक्सीडेंट हो गया, समझ के बात, लेकिन तुम उसका इंश्योरेंस करा कर रखे थे। तो इंश्योरेंस कंपनी से तुमको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? कितना मिलेगा ये बताओ? कितना मिलेगा ये बताओ? आधा मिलेगा। यही नियम होता है आधा मिलने का। गाड़ी खरीद के लायका जी, हाँ ये हुआ ना बात। हिसाब से देगा सब, आखिर आधा मिलेगा। है कि नहीं मजेदार बात? कि इंश्योरेंस कराए हैं, काहे इंश्योरेंस कराते हो बोलो? बोलो ना, इंश्योरेंस काहे ला कराते हो? तो क्या हो जाए? फ्री में हो जाए। एक्सीडेंट हुआ ऐसा कि अब ठीक नहीं हो सकता है, तब तो क्या होगा? कितना मिलेगा? तब तो बातें खत्म। ना तुम बचे हो, क्वेश्चन में ही नहीं कहेगा कि चलाने वाला मर गया। तुम बचे हो, लेकिन गाड़ी का स्थिति खराब, तो बोलो क्या होगा? तो मिलेगा पैसा? कितना मिलेगा? जितना वो दे दे चुपचाप रख लेगा। ये तो नुकसाने करा देगा जी अपने बिजनेस में। बिजनेस में क्या गाड़ी है भाई? बिजनेस का एसेट है, मोटर कार चाहे बाइक। मजेदार है ना बात? आओ उसी को पढ़ाते हैं। चलो ध्यान दो। तो ऐसा है कि पिछले क्लास में हम इंश्योरेंस क्लेम का कंसेप्ट समझा चुके हैं, और इस क्लास में बस उसका क्वेश्चन बना देना है, ठीक है? चलो ध्यान दो। तो सवाल नंबर कौन सा है जरा बोलिएगा, इंश्योरेंस क्लेम का 13 नंबर सवाल। आइए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है इसमें? 13 नंबर सवाल में आइए जरा एक बार पढ़ देते हैं क्या बोला है 13 नंबर सवाल। अब आवाज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और सवाल पर ध्यान दीजिएगा, सिचुएशन को समझने का प्रयास कीजिएगा क्या कहना चाहता है। ऑन 1 जनवरी 2020 द जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज ए ट्रक फॉर 4 लाख रुपया। जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो 4 लाख रुपया का एगो ट्रक खरीदा है। ऑन 1 जुलाई 2021 दिस ट्रक वाज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एंड वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड 3 लाख रुपया वाज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट। कहता है कि 1 जनवरी 2020 को जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक ट्रक खरीदा था 4 लाख रुपया का, और 1 जुलाई 2021 को उस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, और 3 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी से फुल सेटलमेंट के रूप में मिला है। ट्रकवा कितने का था? 4 लाख का। इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिला? 3 लाख। लेकिन ध्यान देना 4 लाख का 1 जनवरी 2020 को था ना, एक्सीडेंटवा कब हुआ है? 1 जुलाई 2021 को, लगभग 1.5 साल बाद। लगभग 1.5 साल बाद एक्सीडेंट हुआ। 1.5 साल तक तो ट्रक चल रहा था ना, तो 1.5 साल तक तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना सर, समझ रहे बात? और डेप्रिसिएशन लगने से उस ट्रक का वैल्यू कुछ तो गिरा होगा, तब ना उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो पहले हम लोग उस डेट तक पहुंचेंगे डेप्रिसिएशन लगा लगा के, जिस डेट को एक्सीडेंट हुआ है उस डेट तक पहले पहुंचेंगे, और फिर हम लोग डेप्रिसिएशन लगा के जब वहां पहुंचेंगे तो पता लगेगा कि ट्रक का वास्तविक वैल्यू उस दिन क्या था, और फिर 3 लाख रुपया जो हमको मिला है इंश्योरेंस कंपनी से, उसमें हमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये पता लगाएंगे। तो लिखा है ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक वाज परचेज। चलो एगो ट्रक तो खत्म हो गया ना, तो दूसरा ट्रक तो खरीदेंगे, तो अनदर ट्रक खरीदा गया है, दूसरा ट्रक खरीदा गया है बाय द कंपनी फॉर 5 लाख रुपया। द कंपनी राइट्स ऑफ 20% डेप्रिसिएशन पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड द अकाउंट आर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। एवरी ईयर 31 मार्च को क्लोज हो रहा है जी, तो गिव द ट्रक अकाउंट फॉर 3 ईयर। ट्रक अकाउंट बनाना है 3 सालों के लिए। चलो ध्यान देना, ट्रक कहिया खरीदा गया था बताओ तो? 1 जनवरी 2020 को। और तो साल कब खत्म हो रहा है? हर साल मार्च में। सर पहला बार में डेप्रिसिएशन कितने दिन के लिए लगेगा? दिमाग ठीक है? जनवरी में ट्रक खरीदा गया था, मार्च में बुक बंद करना है, तो जनवरी फरवरी मार्च पहले बार में 3 महीने के लिए डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा ना। चलो तो शुरू करते हैं पहले ट्रक अकाउंट का फॉर्मेट। ट्रक अकाउंट
अच्छा सा फॉर्मेट खींच लो ट्रक अकाउंट का। एगो डेट हो जाएगा, बोलो, एगो डेट हो जाएगा, एगो पार्टिकुलर हो जाएगा, एगो अमाउंट हो जाएगा। नहीं बुझे? एगो अमाउंट हो जाएगा, कोनो दिक्कत? उसी प्रकार से क्रेडिट साइड में एगो डेट हो जाएगा, एगो पार्टिकुलर हो जाएगा और एगो अमाउंट हो जाएगा। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो बताओ, हाई क्रेडिट साइड हो गया, अमाउंट, पार्टिकुलर, डेट, अमाउंट, पार्टिकुलर, डेट, डेबिट साइड। सबसे पहले ट्रक खरीदेंगे, कब खरीदा गया और कितने का खरीदा गया? जल्दी से डेट बताओ। 2020 को खरीदा गया, जनवरी 1 को खरीदा गया और खरीदा गया तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कितने रुपया का खरीदा गया? 4 लाख का। बुक कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च को। तो 1 जनवरी से 31 मार्च कितना महीना हुआ? 3 महीने का डेप्रिसिएशन पहली बार में निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और डेट कौन सा हो जाएगा? 2020 मार्च 31। कितने रुपया का डेप्रिसिएशन लगेगा सर? 4 लाख रुपया का 20%, 3 महीना के लिए निकालना है। तो चलो वर्किंग नोट कर लेते हैं, बताओ ना। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, यही करना है ना? डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करके दिखाना है। बोलो, एट द रेट ऑफ 20% बाई WDV मेथड, यही है ना? कोई दिक्कत किसी को? चलो तो लगाते हैं। बोलो, वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2020 को कितना है? 4 लाख। इसमें डेप्रिसिएशन लगाएंगे कौन से डेट को? ऑन, बोलो ना, 31/3/2020 को। तो 4 लाख रुपया का 20% इंटू, बोलो कितना? बोलो ना, कितने महीने का? 3/12। तो कितना हो जाएगा? घटाओ इसको। 20,000 रुपया आ रहा है जी। चलो 20,000 रुपया 3 महीना में माइनस करेंगे। अब जो ये वैल्यू बचेगा, ये कौन से डेट को बचेगा? 1/4/2021 को। कितना बचेगा? 3,80,000 रुपया का वैल्यू बचेगा। तो चलो सर, यहाँ डेप्रिसिएशन लगा दिए 20,000 रुपया जो आया आपका वर्किंग नोट नंबर 1 से। अब इसमें बाई बैलेंस बोलो क्या करेंगे? CD कितना रुपया करेंगे? 3,80,000 करेंगे। डेट कौन सा होगा? मार्च 31 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कोई बताएगा हमको? दोनों तरफ इक्वल कर देंगे। तो चलो बताओ, कितने रुपया से इक्वल करेंगे? 4 लाख रुपया से इक्वल कर देंगे। कोई डाउट किसी को? 4 लाख रुपया से इक्वल हो जाएगा। अब बताओ, CD करके इक्वल कर दिए, अब क्या करें? BD करेंगे। किस साइड में? डेबिट साइड में। टू बैलेंस BD कितना रुपया? 3,80,000। डेट कौन सा? 2020 ही रहेगा, अप्रैल 1 हो जाएगा। किसी को डाउट? यहां तक तो डाउट नहीं। अब बताओ कि जो साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2020 को, ये खत्म होगा 31 मार्च 2021 को। इस बीच कोई घटना घटी है क्या? नहीं सर, कोई घटना इस बीच नहीं घटी है। तो सीधे साल के अंत में डेप्रिसिएशन लगा दिया जाए क्या? तो चलो साल के अंत में डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। साल का अंत बोलो, 2021 मार्च 31। क्या लिखे? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आ जाओ, डेप्रिसिएशन यहां निकाल देते हैं। डेप्रिसिएशन कौन से डेट को निकालना है? 31। डेप्रिसिएशन ऑन कौन से डेट को? 31/3/2021 को। कितने रुपया पर डेप्रिसिएशन लगेगा? 3,80,000 रुपया पर 20%, 12 महीने के लिए पूरा। बोलो कितना आएगा? कैलकुलेट करके बताओ जल्दी। 76,000 माइनस करेंगे ना, तो यहाँ वैल्यू कितना बच जाएगा बाबू? वैल्यू 1/4/2022 को ना जी, कितना बचेगा? 3,04,000 रुपया का वैल्यू बच जाएगा। हाँ सर,
हाँ 21 को ठीक कह रहे हैं। डेप्रिसिएशन 31/3/2021 को लगा है तो उसके अगले दिन ना वैल्यू पता लगेगा ऊपर वाला। हाँ बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो डेप्रिसिएशन कितना आया वर्किंग नोट से बाबू, बोलो ना 76,000 आया। कोई दिक्कत? अब बताओ क्या लिखेंगे इसी डेट को, बाई बैलेंस सीडी कितना रुपया, 3,04,000 रुपया। टोटल कितना कर दोगे, 3,80,000 रुपया। दोनों तरफ इक्वल कर दिया जाए क्या, कर दिए सर। अब बताइए सीडी हो गया इक्वल हो गया, अब क्या करेंगे, बीडी करेंगे। किधर, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी कितना रुपया, 3,04,000। कौन से डेट को, 2021 अप्रैल 1 को। कोई दिक्कत? अब बताओ जो साल 2021 अप्रैल 1 को जो साल शुरू हुआ है ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। बताओ इस बीच कोई घटना घटी है क्या? यस सर घटना घटी है। कब घटी है, 1 जुलाई 2021 को, 1 जुलाई 2021 को। तो सही गौर से देखो तो इस डेटवा के बाद 1 जुलाई 2021 कितना दिन बाद आ जाएगा, कितना दिन बाद आ जाएगा, अरे अप्रैल 4 के बाद 4 5, इस सबको तो दिने गिनने या महीना गिनने नहीं आ रहा है भाई। अरे 1 अप्रैल के बाद 1 जुलाई कितना दिन में आ जाएगा, तो पूरा अप्रैल, पूरा मई या पूरा जून। 1 जुलाई को तो बोलना ही है, जूने तक ना जोड़ेंगे, 3 महीना ना हुआ, अभी वो कह रहे 4 महीना, 3 महीना। तो 3 महीना तक तो ट्रकवा यूज किए हैं ना, 3 महीने का तो डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा ना, बोलो ना। तो चलो डेप्रिसिएशन निकालते हैं। जो भी घटना घटी है वो 1 जुलाई को घटी है ना, क्या हुआ है, एक्सीडेंट हो गया है ट्रक का, तो 1 जुलाई तक तो चला था, तो 1 जुलाई को तो डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा ना। तो बोलो ना डेप्रिसिएशन ऑन 31/3, अरे 1/7/2021 तक कितना दिन हुआ, फॉर 3 मंथ ना, यहां से लेके यहां तक 3 महीना हो रहा है ना। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा कितने रुपया पर, चूंकि मेथड डब्ल्यूडीबी है। मेथड कौन सा है, डब्ल्यूडीबी। तो जितना वैल्यू है यहाँ बचा होगा उतने पर निकलेगा ना डेप्रिसिएशन, 3,04,000 रुपया पर 20%, 3 महीना के लिए 3/12 कितना हो जाएगा, कोई जोड़ के बताए जल्दी से। 15,200 रुपया माइनस होगा कि नहीं होगा। तो बताओ वैल्यू ऑन 1/7/2021 को वैल्यू कितना बचा है सेट का, 2,88,800 रुपया का वैल्यू बचा। किसी को दिक्कत? तो चलो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दे क्या, चलो डेप्रिसिएशन लगाओ, लिखो किस साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट वर्किंग नोट से आ जाएगा कितना रुपया, बोलो कितना रुपया, बोलता ही नहीं है कोई, 15,200 रुपया। बताओ डेट बताओ, 2021 जुलाई, खाली डेप्रिसिएशन मार्च को लगेगा, 31 मार्च को। हाँ हाँ 10 जुलाई रहता तो 10 जुलाई तक का करते हैं, तो दिन जोड़ना पड़ता फिर। तो जब दिन यहाँ लिखते हैं, यहाँ जब दिन लिखते हैं तो यहाँ नीचे 365 लिखना पड़ता। यहाँ मंथ लिखे हैं तो यहाँ बटा 12 लिखे हैं, अगर दिन लिखते हैं तो यहाँ पर 365 लिखना पड़ता। दैट्स इट, फिर कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं। समझ गए बात, अच्छी बात है। तो सर डेप्रिसिएशन निकल गया। अब जरा आप लोग बताइए कि डेप्रिसिएशन निकलने के बाद ट्रक का वैल्यू कितना बचा है इस डेट को, जिस डेट को एक्सीडेंट हुआ है। 2,88,800 रुपया का ट्रक आपके पास बचा हुआ है और एक्सीडेंट हो गया उस दिन, और इंश्योरेंस क्लेम में कितना मिला है, हाँ हाँ क्लेम रिसीव्ड कितना रुपया, 3 लाख। तो बताओ ना 2,88,800 रुपया का मशीन है, ट्रक है तुम्हारे पास, 3 लाख रुपया तुमको मिल गया। प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट हुआ कितने का, 11,200 रुपया का प्रॉफिट हो गया। तो जर्नल एंट्री बता सकते हो क्या, जर्नल एंट्री बता सकते हो, पैसा आया इंश्योरेंस कंपनी से तो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला, पैसा दे दिया है कि अभी एक्सेप्ट किया है खाली,
रिसीव हो गया पैसा, तो सीधे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रक गया हमारे पास से, तो ट्रक अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रुपया बता दो कितना लिखोगे। बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपया आ गया, ट्रक हमारे पास का कितने का था जो चला गया, 2,88,800 का ट्रक हमारे पास से चला गया, और 11,200 रुपया का हमको प्रॉफिट हो गया। कहा बुझे? ठीक है, बोलो ना। तो ये आपका जर्नल एंट्री हो गया। अब आ जाओ, इसी जर्नल एंट्री को लेजर में हम लोग कैसे दिखा देंगे, लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट कितना रुपया, 3 लाख रुपया, और इधर दिखा देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,200 रुपया। और ऐसे ही तो कल भी क्वेश्चन बना था एगो, हमने कहा था कि सेम क्वेश्चन है, बना के लाओगे बन जाएगा, बना गया था, बनाए थे, ऐसे ही तो बना था। कल भी सेम क्वेश्चन इसी टाइप का बनवाए थे, बट उसमें इंश्योरेंस क्लेम नहीं था, बस इसमें नामो एक अलग जोड़ दिया है। बट मैंने कहा था कि सेम तरीके से बनेगा, बनाने का तरीका सेम होगा, जो ट्राई करके लाया है उससे बना है। आप लोग भी ट्राई करके लाए होते तो आपसे भी बन गया होता। चलो सर, तो समाप्त हुआ क्या? नहीं सर, अब ये जो पहले से ट्रक था उसका हिसाब किताब समाप्त हुआ, लेकिन एक और ट्रक उसी दिन कहा था क्वेश्चन में, हाँ उसी दिन कहा था कि एगो ट्रक और खरीदा गया है नया, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसी दिन क्लेम मिलने के बाद एगो नया ट्रक खरीदा, कितने का, 5 लाख का। तो चलो 5 लाख का ट्रक खरीदा जाए, कौन से डेट को, जुलाई 1 को। देखो है जुलाई 1 को क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट कितना रुपए का ट्रक खरीदा गया है, 5 लाख रुपया का। बोलो ना, बोलो ना जी, इसको ट्रक टू बोल दें, इसको ट्रक टू बोल दें। 5 लाख रुपया का ट्रक खरीद लिए। अब जल्दी से बताओ कि जुलाई 1 को खरीदे हैं ना, अब जुलाई 1 से लेके जिस दिन साल खत्म होगा 31 मार्च को, उस दिन तक कोई घटना घटी है क्या? नहीं सर, तो सीधे 1 जुलाई से 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगा दिया जाए। बोलो ना, तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में आके बोलो, डेट बोलो 2022 मार्च 31, क्या लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रक टू पर। बोलो, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना सर ट्रक टू का, तो इसको तो हटा दीजिए, इसका कोई काम है नहीं, ये तो हम बस समझने के लिए जर्नल एंट्री लिखे हैं, कैलकुलेशन तो हमारा यहीं तक का था। यहाँ जब प्रॉफिट निकल गया तो आप लोग जर्नल एंट्री का लेजर दिखाई दोगे, उतना तो पता होगा ही, तो इसको मिटा दे क्या? चलो, क्योंकि यहीं ट्रक टू का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, स्पेस की कमी है। बगल वाले रूम में आप लोग पढ़ाई करते हैं तो डिजिटल बोर्ड था, उसमें जगह की कमी नहीं होती है कि नहीं? तो आइए, वर्किंग नोट नंबर 2, डेप्रिसिएशन ऑन T2 है ट्रक टू, कुछ और मत समझ लेना। बोलो कितने लाख रुपया का ट्रक टू है, 5 लाख रुपया का। क परसेंट निकालना है सर, 20%। कितने महीने के लिए, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक जोड़ो, 9 महीना। इसको महीने गिनने नहीं आ रहा, बार बार गड़बड़ कर रही है। 9/12 जोड़ो, कितना होगा, घटाओ ना इसको, कितना आएगा, नहीं करोगे, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 4 पचे 20, 2 जीरो से 2 जीरो, नीचे का सब खत्म, ऊपर का बचा है 5 पर 3 गो जीरो आई, ऊपर बचा है 5, बराबर हो गया 25 तिहाई 75,000। हाँ 3 भी है, 75,000 हो गया। तो 75,000 रुपया का डेप्रिसिएशन आ गया यहाँ पर। कोई डाउट किसी को? अब बताओ कि मशीन टू जो था, माने ट्रक टू जो था, वो 5 लाख रुपया का था, उसमें से 75,000 कम हो गया, डेप्रिसिएट हो गया, तो अब ट्रक टू बचा कितने का होगा, 4,25,000 का। तो वही ना सीडी के रूप में बचेगा, लिखो बाई बैलेंस सीडी ट्रक टू के लिए 4,25,000। या दूसरा एक और भी तरीका है कि इधर का टोटल जोड़ दो, और इधर का यहां तक का टोटल जब माइनस करोगे तो इतना ही बचेगा। समझ के बाद, या सिंपली सोच लो कि ट्रक 1 का तो काम खत्म हो गया था, अब ट्रक 2 ना था तुम्हारे पास, ट्रक 2 5 लाख का खरीद के लाए थे, जिसमें से 75,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितना बचा होगा, 4,25,000। यही ना सीडी के रूप में बचेगा, सिंपल सिंपल। ठीक है, चलो अब दोनों तरफ इक्वल कर दो, कितना रुपया, कितना रुपया इक्वल करोगे, टोटल इक्वल किया जाता है ना, कितना, 8,15,200 रुपया, 8,15,200 रुपया। अब सीडी जी किस दिन हुआ है, सीडी
मार्च 31 को। बीडी कहिया होगा? 2022 अप्रैल 1 को। टू बैलेंस बीडी कितना रुपया? जितना सीडी हुआ है 4,25,000 रुपया। काम खत्म। क्या कहते हैं? इसके साथ ही इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। बहुत भारी लगा क्या? आसान है ना? तो मजेदार लगा ये? चलो 14-15 बना के लाना तुम लोग घर से। आगे भी बन जाए तो बना लेना।